नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का अंतिम क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा देख लिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे या प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और हम लोग इसे डिस्कस बनाएंगे नहीं, सिर्फ पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझ ही लेंगे। हम लोग पूरा गर्दा उड़ाते चलेंगे, क्योंकि जिंदगी में हम लोग इस क्वेश्चन को कभी भूलना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की शुरुआत ही करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इस टाइप का क्वेश्चन हम बनवा दिए हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, आप लोगों का इसी टाइप पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत ही करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी के धनात्मक विषम पूर्णांक का घन कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन में वर्ग कहा था तो हम लोग वर्ग किए थे, इसमें घन कह रहा है तो हम लोग घन करेंगे। क्या 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का घन हम लोगों का 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का ही होगा। ठीक है, और सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दिए कि जब भी आप लोग सोल्व कीजिएगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय आप लोग का क्या होता है, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्या Q एवं R इस प्रकार विद्यमान है कि A = BQ+R होता है। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछे आप लोगों को इतना बशर्ते लिख लेना है तो लिख लेना है, ये रट ही जाइए। अब देखिए हम लोगों को इसमें B का मान निकालना है और R का। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 9m+1, यहाँ पे BQ 9m+1 BQ+R के फॉर्म में का है। अब हम लोग यहीं से पहले B का मान निकालेंगे। अब देखिए हम लोग का क्वेश्चन में घन कहता है, अगर B हम लोग 9 लेंगे तो R का मान हम लोग का बहुत आ जाएगा, निकालने में बहुत दिक्कत होगी। तब यहाँ पे घन कर रहा है तो आप लोग 3 का घन कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, तो 9 का भी घन कीजिएगा, 3 का घन कर देंगे हम लोग को 9 आ जा रहा है, तो 3 भी B का मान हम लोग ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3×3=9। और जब B का मान हम लोग 3 लेंगे तो R का मान आप लोगों को क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। अब ये कैसे होगा आप लोगों को पता है, अगर कोई भी संख्या में हम लोग 3 से भाग देंगे, यही हम लोग का ये होता है, B होता है, Q होता है और नीचे वाला R होता है। तो जब भी आप लोगों का शेषफल होगा या तो 3 से छोटा होगा, लेकिन 3 से कभी भी बड़ा होगा नहीं होगा, 0 होगा ना तो 1 होगा, 2 होगा, इसके अलावा कुछ आ सकता है, शेषफल नहीं आएगा। तो हम लोग का शेषफल R क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। अब हम लोग इस फॉर्म पे रख कर जांच लेंगे, R का मान अब हम लोग रखते जाएंगे। अब पहले केस में हम लोग यहाँ पे R का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो R का मान 0 रखेंगे तो हम लोग का A = BQ+R होता है। अब R का मान आप लोग 0 रखिए। सबसे पहले आप लोग B का मान देखिए, B हम लोग का 3 है। अगर B ज्ञात हो गया तो आप लोग समझ लीजिए कि क्वेश्चन ही बना लिए। B अगर आप लोगों को मालूम चल गया तो B आप लोगों का 3 है और Q का Q प्लस R आप लोगों को 0 लेना है, हो गया। अभी हम लोग का क्या है A। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक का घन करना है। अब दोनों तरफ आप लोग घन नहीं कीजिएगा, घन नहीं कीजिएगा। अब आप लोग याद होगा, पढ़े होइएगा A+B के होल क्यूब क्या होता है, तो A+B के होल क्यूब आप लोग पढ़े होइएगा तो मालूम होगा, नहीं पढ़े होइएगा तो नहीं मालूम होगा। तो A+B इसको मान लीजिए, B मान लीजिए, तो A+B का होल क्यूब हो रहा है तो क्या होता है, AQ प्लस BQ प्लस 3A² B प्लस 3A अब B आप लोग का कितना है, 0 है। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे AQ का तो आप लोगों का AQ हो जाएगा और 3×3 क्या हो जाएगा, 9Q। अब प्लस का प्लस रहेगा 0 में आप लोग 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 ही होगा, और 3×9 का स्क्वायर 0 कीजिएगा तो 9 होगा। आए में 3×9 और 0 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 0 भी होगा। ये 0 होगा आप लोगों का। क्या 9m का रूप कह रहा है तो 0 का कोई वैल्यू होगा नहीं, तो हटा दीजिए। अब सबसे पहले आप लोग एक Q आपका मान यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक Q बराबर में आप लोग 9Q को आप लोग 3 कोमा लेकर 3Q लिख सकते हैं। तो आप लोगों का घन यहाँ पे, अब 3Q को आप लोग यहाँ पे देखिए 9Q है तो 9Q को आप लोग ऐसा लिख लिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे,
थ्री क्यू को आप लोग अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे कहाँ गया, सॉरी यहाँ पे थ्री क्यू का क्यूब करना है, ध्यान नहीं दिए। तो 3 3 9 3 आप लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा। और हम लोगों का आंसर में क्या लाना है, 9m। तो यहाँ पे 9 कॉमन ले लीजिएगा आप लोग, तो बीच में 3 क्यू बचेगा, 9 3 27। अब आप लोग 3 क्यू को माना क्या, m। आप लोग 3 क्यू को m मान लीजिए, तो 9 का 9, m का m। क्वेश्चन सोल्व हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हम लोग यहाँ पे क्यूब नहीं किए थे, 3 3 जा 9 स्क्वायर कर दिए थे। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप लोग इसके मिटा दें, हम थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा, समझ गए होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब r का मान हम लोग क्या रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे। तो a इक्वल टू हम लोग का क्या होता है, b क्यू प्लस r। हम लोगों का a का a रहने देते हैं, b हम लोग का 3 है, q का q, r कितना है 1। अब हम लोग इसका भी घन करेंगे। अब हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे नहीं लिखे हैं लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा क्या, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर जगह की थोड़ा कमी है, बट समझाएंगे पूरा, आप लोगों को दिमाग में जाएगा। आप लोग सिर्फ ध्यान से वीडियो को देखिए। अब a का स्क्वायर, सॉरी क्यूब करना है, सॉरी क्यूब करना है। तो a प्लस b का होल क्यूब आप लोग पढ़े होइएगा, ना पढ़े होइएगा तो यहाँ पे देख लीजिए, a क्यूब का तो a क्यूब हो जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, b क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 3 ए 3 क्यूब को हम लोग ये माने हैं, प्लस 3 ए स्क्वायर हो गया। अब प्लस कितना हो गया, प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 ए बी स्क्वायर। कहाँ गया आप लोगों का, प्लस 3 ए यहाँ पे बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब देख लिए, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर, बी यहाँ पे छूट गया है, प्लस 3 ए बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए आप लोग ए क्यूब का ए क्यूब लिख दीजिएगा, 3 3 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्यूब करना है, 9 3 कितना हो जाएगा, 27 क्यूब, अब प्लस 1 का 1, अब प्लस यहाँ पे 3 3 9 3 का 27 क्यूब हो जाएगा, सॉरी हम लोग का यहाँ पे 3 3 9 3 का 27 क्यूब, अब प्लस हम लोग का क्या इतना हो जाएगा, 3 3 9 क्यूब हो जाएगा। अब देखिए फिर हम लोग को यहाँ पे 9m प्लस 1 का रूप लाना है, तो हम लोग को इसमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो ए क्यू का आप लोग ए क्यू रहने दीजिए। अगर आप लोग यहाँ पे 9 कॉमन ले रहे हैं, सॉरी 9 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 क्यू प्लस आप लोगों का यहाँ पे 1 इसको रहने दीजिए, 1 को उधर कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 क्यू प्लस आप लोगों का यहाँ पे 1 क्यू प्लस लास्ट इधर वाला प्लस इधर आ जाएगा। अब आप लोग इसे ए में मान लीजिएगा, साइड में लिख लीजिएगा 3 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 1 प्लस 1 क्यूब बराबर में माना क्या, ए में मान लीजिएगा। तो ए क्यूब का मान आप लोग का कितना आया, 9m प्लस 1, इसके फॉर्म में आया। अब चलिए हम लोग आर का मान एक बार क्या रखेंगे, आर का मान एक बार 2 रख कर देखेंगे। तो हम लोग आर का मान यहाँ पे 2 रखेंगे, क्या होगा, ए बराबर में बी क्यू प्लस आर। अब हम लोग यहाँ पे ए बराबर में बी हम लोग का 3 है, जान रहे हैं, क्यू का क्यू, आर हम लोग का कितना है 2। अब दोनों तरफ क्या हो जाएगा, घन करने पे आपको बता दिया है। तो ए क्यू, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू अब प्लस क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए कितना, 3 ए बी का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया। आप लोग देखते जाइए, ए क्यू का ए क्यू आप लोग समझ लीजिएगा तो बना लीजिएगा, ठीक है। अब 3 3 9 3 का 27 क्यू, अब प्लस 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 का क्यू, अब प्लस 3 3 कितना हो जाएगा, 9 3 का 27 दूना आप लोग का कितना हो जाएगा, 54 क्यू, अब प्लस कितना हो जाएगा, 3 3 9, 2 दूना 4 और 4 कितना हो जाएगा, 4 3 12 3 कितना हो जाएगा, 36 क्यू। अब आप लोग देखिए 9m प्लस 1 के रूप का लाना है, तो हम लोग फिर इसमें एक क्यू में से आप लोग क्या कर लीजिएगा, 9 कॉमन लीजिएगा, तो कितना बचेगा, 3 क्यू प्लस 8 को आप लोग साइड में अभी रखिए, यहाँ पे 9 6 54 6 क्यू, 9 चौका 36 क्यू प्लस 8 का 8 लास्ट में रखिए। अब आप लोग इसे मान लीजिए m, तो एक क्यू बराबर में कितना हो जाएगा, इतना बराबर m, तो 9m प्लस 8 आ गया, देख लिए। अगर लास्ट में आप लोग नीचे लिख देगा, अतः इक्वेशन नंबर 1 2 एवं 3 से स्पष्ट है कि, एवं 2 3 से स्पष्ट है कि क्या हम लोगों का कहा गया 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक का घन क्या होता है, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।
आप लोगों को आशा है कि वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर नहीं आया है, हम फिर से बताएंगे। आप लोग फिर एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोगों का तो बी का मान खोज लेना है। बी का मान आप लोग खोज लीजिएगा, उसके बाद आर अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आर के बाद आर का मान पुट करते जाइएगा आप लोग, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का मिले तो हाल में आप लोग ऐसा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग मिलेंगे कल अगले चैप्टर पे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत चीज बाकी है। अभी आने वाले समय में देखिए इस चैनल पे क्या होता है। तो पहले ही आप लोगों को दोबारा कहीं हम फिर नहीं मिले तो अभी सब्सक्राइब करते चलिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल अगले चैप्टर कितना 1.2 पे, ठीक है।